जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आज का यह दिन राधा अष्टमी का पवित्र और शुभ त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवती कोई अन्य स्त्री नहीं है, जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। जहाँ भी राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा जी कठिन तप, प्रेम और सेवा के द्वारा ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनकर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय कर लिया है। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी की वह पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। इसे श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट दूर हो जाते हैं। कहा गया है, इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को वही पुण्य फल मिलता है जो 1000 कन्याओं के विवाह से मिलता है, अर्थात 1000 कन्यादान करने के बराबर फल केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई पापी मनुष्य भी यह व्रत भक्ति भाव से करता है, तो वह भी अपने करोड़ों परिवारजनों सहित भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, राग का अर्थ है पाना और धाग का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम का जप करने से ही श्री कृष्ण और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की एक कथा के अनुसार श्री राधा ने सुरंग पर्वत पर सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर कठोर तप किया। इस तपस्या से वे अत्यंत दुर्बल हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा चंद्रमा की कला के समान क्षीण हो गई हैं, तो वे करुणा से द्रवित होकर उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर ही है। तुम यहीं सदा वास करो। मुझसे तुम्हारा अविचल प्रेम और भक्ति बनी रहे। सौभाग्यमान और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा हो। संसार के समस्त युक्तियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम मुझे सदा अपने अधीन समझो और जान लो कि मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, वैसे ही तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, श्री राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम पाकर मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। मेरी सेवा के माध्यम से ही श्री राधा ने मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव और मेरे हृदय में अचल स्थान प्राप्त किया है। वे ही मेरी अनंत शक्ति स्वरूपा पत्नी है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग कर मथुरा का मार्ग अपनाया था। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु अलौकिक और दिव्य जगत में श्री राधा और श्री कृष्ण सर्वथा एक ही तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराया और उनकी मूर्ति के लिए उन्हें एकांत वन में ले गए। वहीं पर ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी राधा की विवाह लीला संपन्न हुई। यह दिव्य विवाहिता श्री राधा सदा ही श्री कृष्ण के साथ रहती है, परंतु सामान्य दृष्टि से अदृश्य रहती है। केवल उन्हीं साधकों को यह युगल दर्शन प्राप्त होते हैं जिन पर स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा जी की कृपा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वे वापस आईं, तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी पीरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई, तो वे क्रोधित हो उठी और सीधे वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे।
राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ। यद्यपि दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, किंतु वे वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी के एक दूसरे को श्राप दिया था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब तुम्हें पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। जब तुम विवाह योग्य हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह मनुष्य रूप में अवतरित हुए रायन नामक एक वैश्य से होगा, जो मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। धरती पर भी तुम मेरे प्रियतम बनकर रहोगी, परंतु वहां हमें बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राधे, अब तुम पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करो। सांसारिक दृष्टि से जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव का समय आया, तो योग माया की प्रेरणा से उनके गर्भ में वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तभी उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई, वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और सदा बरकत बनी रहती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक विशेष लीला। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर कोई भोजन बना सकता है तो वह है सिर्फ श्रीमती राधा रानी, और उसके पीछे एक सुंदर लीला छिपी हुई है, और यह है श्रीमती राधा रानी को मिला हुआ एक विशेष वरदान। लेकिन आखिरकार वह वरदान उन्हें कैसे मिला और क्यों? जब पर भी भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ रसोई बनती तो उसका परीक्षण सबसे पहले राधा रानी करती हैं। एक दिन प्रातः काल का समय था और स्थान था बरसाना में। महाराज वृषभानु का आंगन चारों ओर से शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे, गाय बस गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर के काम में व्यस्त थी। ऐसे समय में एकदम नन्ही सी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल खेल रही थी, और यह खेल भी कोई साधारण खेल नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। अब ऐसे समय में अचानक ऋषि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोक में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने भी खड़ा रहना पड़े तो लोग भय के मारे कांपने लग जाते हैं। तो बस यह बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थी। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा, वे सारी सखियां वहां से भाग गई, लेकिन राधा रानी उसी स्थान पर खड़ी रही। उनके शरीर की दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है। उन्होंने मन में ही उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानुनंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हैं? तो राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। यह कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा के पास गई और उनसे कहा, मैया मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वह मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। यह सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, यह तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनानी चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। उन्होंने सुगंधीदार चावल लिए, श्रेष्ठ गाय दूध लिया और चीनी ली और फिर चूल्हे के पास बैठ गई खीर बनाने के लिए, और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधितदार खीर तैयार कर ली।
अब वे पहुंच गए दुर्वासा मुनि के पास। एक पात्र में खीर लेकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर को स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने यह सुना तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत जाकर उन्होंने माता कीर्तिदा को यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देखिए, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है। तो बस जैसे ही यशोदा मैया को इस बात का पता चला तो वे तुरंत बरसाना में माता कीर्तिदा के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा से विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है और अब तुम भी मना मत करना। बस आज से यह तय हुआ कि अब से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएगी और मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर पर आए। यह सुनकर माता कृष्णा ने हंसते हुए कहा, जै जैसी तुम्हारी इच्छा यशोदा रानी, यह तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वह तुम्हारे पुत्र कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और बस तब से लेकर राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी। तो बस यही रहस्य है कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है, उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है, उसका परीक्षण श्री राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं। तब श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें, तो उससे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, हमने कई बार हमारे आसपास के लोगों और परिवार में यह कहते हुए सुना है कि ऐसा वाद विवाद सुना है, क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल हुआ था और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ था। इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण ही नहीं है। इस प्रकार वाद और विवाद चलता रहता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? हमारे शास्त्र में क्या इस बात का कोई प्रमाण है या फिर सिर्फ यह लोगों की कही सुनी बातें हैं? क्या आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं? तो चलिए आज राधा अष्टमी की विशेष कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कौन से पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस राधा अष्टमी के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की इस दिव्य संबंध के रहस्य को उजागर करते हैं। शास्त्र गुरु और साधु के मार्गदर्शन में रहते हुए इस सुंदर लीला का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। आइए आज की राधा अष्टमी का व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब नंद महाराज गायों को चराने के लिए नंदग्राम के पास एक जंगल में जा रहे थे और साथ में अपने प्रिय छोटे से कृष्ण को भी लिए जा रहे थे, जिसे वे बहुत ही स्नेह करते थे और इसीलिए वे अपना ज्यादा समय अपने नन्हे कान्हा के साथ व्यतीत करना चाहते थे। अब नंद महाराज ने सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और कृष्ण के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। जब उस समय छोटे से कृष्ण को कुछ विशेष लीला करने की इच्छा हुई और अचानक से तेज तूफान आ गया। आकाश में बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बहुत सारे वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे और कई वृक्षों की शाखाएं टूटकर हवा में उड़ने लगी।
ऐसे तीव्र तूफान से नंद महाराज को चिंता होने लगी कि वे आखिरकार अपने छोटे से कृष्ण के साथ कैसे लौटेंगे और सभी गायों की देखभाल कैसे करेंगे। अब नन्हे से कृष्ण भी तूफान से डरने लगे थे। भय के मारे नंद महाराज वे लिपट गए और तभी दूर से नंद गांव ने राधा रानी को आते हुए देखा। उन्हें जंगल में इस प्रकार अकेले आते हुए देखकर नंद महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और साथ ही आंखों में अश्रु भरकर वे बड़ी भक्ति के साथ राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मैंने आपके बारे में महान गर्ग मुनि से सुना है कि आप श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, जो आपको लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे परम कोमल, कृपया अपने पति को अपने साथ ले आए। अपनी इच्छा पूर्ण करने के बाद कृपया उन्हें मेरे पास, उनकी माता यशोदा के पास गोकुल में हमारे घर लौटा दे और फिर अपने घर वापस चली जाए। इतना कहकर नंद महाराज ने शिशु कृष्ण को राधा रानी के हाथों सौंप दिया। अब नंद महाराज के वचन सुनकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद महाराज से कहने लगी, हे तात, अपनी पूर्ण स्वीकृति के कारण आप हम दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं। गर्ग मुनि की कृपा से ही आप हमें समझ पा रहे हैं। यह बात किसी और को मत बताइएगा। मैं आपकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो भी चाहे वर मांग सकते हैं। तब नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे राधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे पाकर मेरा मन आप दोनों के चरण कमलों में स्थिर रहे। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म ना लेना पड़े। मैं सदा आप दोनों के चरण कमलों में रह पाऊं। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, आप हमारे अनन्य भक्त हैं। जन्म जन्मांतर तक आप हमारे भक्त बने रहेंगे। हमारी भक्ति में आपकी अविचल आस्था बनी रहेगी। सदैव हमारे चरण कमलों का ध्यान करें। अपने जीवन के अंत में आप गोलोक वृंदावन में पदोन्नत होंगे और वहां सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, हे प्रिय राधे, जरा देखो, आकाश में अधिक से अधिक बादल उमड़ रहे हैं। सारा जंगल अंधकारमय हो चुका है। मेरा पुत्र कृष्ण अत्यंत भयभीत हो चुका है। वह अंधकार में घर जाने से भी डरता है। कृपया कृष्ण को अपने साथ ले आइए। उन्हें हमारे घर में उनकी माता यशोदा को दे दीजिए। राधा रानी ने नंद महाराज के अनुरोध का पालन किया और बालक कृष्ण को अपने हाथों में लेकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। वे यमुना नदी के तट पर एक कुंज में पहुंची। वहां पहुंचते ही श्रीमती राधा रानी को रास मंडल का स्मरण हो आया, जो उनकी स्मृति के द्वारा बुलाए जाने पर उसी क्षण प्रकट हुआ। उसमें रत्नों से निर्मित मंच, सैकड़ों स्वर्ण कलश, सुगंधित पुष्प से सुसज्ज उद्यान, सुंदर झील और क्रीड़ा के अनेक स्थान दृष्टिगोचर हो रहे थे, जहां चंदन, कपूर, कुमकुम और अन्य दिव्य सुगंधों की मनमोहक सुगंध के साथ शीतल हवा बहने लगी। कला की कई सुंदर कृतियां कुंज की शोभा बढ़ा रही थी और दिव्य सुगंधित जल और सुपारी से भरे हुए स्वर्ण कलश यहाँ वहां रखे हुए थे। और इतने में ही राधा रानी को अनुभव हुआ कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। राधा रानी रोते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरे प्राणनाथ? हे प्राणनाथ, कहाँ है आप? राधा रानी के जैसे ही अपने कृष्ण को पुकारा, तो तुरंत ही कृष्ण अपने युवा स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर कमल मुख एक मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। वे पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी लग रहे थे। उनकी कमर के पीले वस्त्र उन्हें अत्यंत सुंदर बना रहे थे। उनके चरण कमलों में स्वर्ण के घुंघरू सुशोभित थे। उनकी भुजाएं बहुमूल्य रत्नों से बने कंगन से सुशोभित थी। उनके कान मकर कुंडलों द्वारा शोभायमान हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि लटक रही थी। उनका पूर्ण शरीर ताजे वर्षा के बादलों की दीप्तिमान सुंदरता को भी पराजित कर रहा था। उनका मुख कमल शरद ऋतु में पूर्ण तरह से खिले हुए कमल के समान दिख रहा था। कृष्ण के सिर को मोर पंख से सजाया हुआ था और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
और अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। कृष्ण के इस अत्यंत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी उनसे मोहित हो गई। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रिय राधे, अब मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा जो मैंने गोलोक में तुम्हें दिया था। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार दूध की सफेदी दूध से अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति रा अक्षर का उच्चारण करता है, मैं तुरंत उसमें स्थिर भक्ति प्रदान करता हूँ। और जैसे ही किसी के मुख से ध अक्षर निकलता है, उस ध्वनि कंपन सुनने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। जो कोई तुम्हारा नाम लेता है राधा, मैं उससे अधिक आकर्षित हो जाता हूँ। जो मुझे शोषण उपचार से पूछता है, ब्रह्मा, शिव, शेष नारायण, कपिल, गणेश, धर्म, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी मेरे प्राणों के समान हैं। लेकिन तुम मेरे लिए प्राणों से भी बहुत ज्यादा अधिक हो। यह सभी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, किंतु तुम एक ही स्थान पर रहती हो, और वो मेरा हृदय है। अपने कृष्ण के मुख से इस प्रकार इन शब्दों को सुनकर राधा रानी हर्षित हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यह कहकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी से भी महान हूँ। आप यह केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपसे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी आपकी सुंदरता के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही आपके दिव्य गुणों की महानता से मेल खा सकता है। जब मैं गोलोक में थी, तब मुझे यह अच्छी तरह से याद था। मैं केवल आपके चरण कमलों की एक तुच्छ दासी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे भी महान हूँ? आप तो सभी सृजन के सर्वोच्च नियंत्रक और सभी नियंत्रकों के नियंत्रक हैं। अन्य सभी आपके पूर्ण अंश हैं, और आपके पूर्ण अंश के भी अंशावतार हैं। आप अपने भक्तों के साथ उनकी भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, और आपकी माया शक्ति से कई स्त्रियां भ्रमित हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपके नित्य संगिनी हूँ, इसीलिए मैं आपसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। राधा रानी की यह बात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा, हे राधिके, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपकी इच्छा अभी पूर्ण करूंगा। तब कृष्ण ने मन में ब्रह्मा जी को याद किया, और उसी क्षण वे सत्यलोक में आ पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी विनम्रता से प्रणाम किया, और अपने कमंडलों में रखे हुए जल से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को प्रक्षालित किया। फिर उनके समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवती कृष्ण प्रिया, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कृष्ण की अहेतुक कृपा के कारण मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने पुष्कर सरोवर के तट पर 60,000 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की है। इससे प्रसन्न होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे मनचाहा वरदान मांगने का आदेश दिया था। मैंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की थी कि हे मेरे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपया मुझे राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। और तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, हे मेरे प्रिय, किसी समय तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम मेरे साथ उनके दर्शन कर पाओगे। यह कहकर मेरे प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति देकर मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दी है। हे माता, आप भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। आप सभी प्रकार से उनके समान हैं। मैं किसी ऐसे वैदिक साहित्य को नहीं जानता जिसमें राधा और कृष्ण में कोई भेद बताया गया हो। मैंने अनेक वेदों का निर्माण किया है। इन वेदों का अध्ययन करके मनुष्य महान विद्वान बन जाता है, लेकिन वेद भी राधा रानी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। और इस प्रकार राधा रानी की महिमा महान विद्वानों को भी ज्ञात नहीं है, तो फिर सामान्य लोग तो आपकी महानता के बारे में कहाँ से समझ पाएंगे? आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मैं तथा भगवान महादेव अनंत धर्मदेव भी आपकी असीम महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। हे देवी, कृपया मेरी अक्षमता के लिए मुझे दोष ना दें। कृपया हमें क्षमा करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उनके अपराध करने पर क्षमा कर देते हैं,
इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। राधा रानी ब्रह्मा जी की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने राधा रानी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में स्थित रहे। राधा रानी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम किया। अब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा जी ने अग्नि के यज्ञ के लिए लकड़ी एकत्रित की और जंगल में एकांत स्थान में यज्ञ की तैयारी की। भगवान कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित कर ब्रह्मा जी ने उसमें आहुति दी और वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने यज्ञ कुंड की 7 परिक्रमा की और जब वे बैठ गए तो ब्रह्मा जी उन दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथों में रखा और उचित वैदिक मंत्रों द्वारा जाप करते हुए उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में पारिजात के पुष्प की माला पहनाई और फिर श्री कृष्ण ने भी एक माला राधा रानी के गले में पहनाई। अब राधा रानी कृष्ण वाम भाग में बैठ गई और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपना मस्तक उन्होंने नीचे झुका लिया। उसी प्रकार जैसे एक पुत्री का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान देते समय अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण को समर्पित किया और पूर्ण भक्तिमय होकर अपने मन की संतुष्टि होने पर श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान गाए। जब ब्रह्मा जी श्रीमती राधा और कृष्ण जी का विवाह करवा रहे थे, तो सभी देवी देवता आकाश मार्ग से इस विवाह में सम्मिलित हो रहे थे। वे सभी आनंद पूर्वक दुम्बिया और ढोल नगाड़े जैसे अनेक वाद्य यंत्र बजाने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने सुंदर गीत गाए और सभी देवक नृत्य करने लगे। राधा रानी और कृष्ण के विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मेरे प्रभु राधापति, मैं आपके विवाह में पुरोहित बना, मैं आपका विवाह करवाया, लेकिन मेरी दक्षिणा के बारे में क्या? हे मेरे प्रभु, कृपया मुझे आप दोनों के चरण कमलों की स्थिर भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण से यह आशीर्वाद भी प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने उन दोनों को प्रणाम किया। अर्पित किए हुए फिर अपने लोक सत्यलोक में चले गए। श्रीमती राधा और माधव ने यमुना के तट पर एकांत कुंज में अपनी मधुर लीलाएं आरंभ की। अपनी लीलाओं के दौरान राधा रानी के केस बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से उनके केस बांधे और उन्हें फूलों से सुंदर रूप से सजाया। श्री कृष्ण के केस भी बिखरे हुए थे। श्रीमती राधा रानी ने भी कृष्ण के केस सजाने की इच्छा की और जैसे ही उन्होंने यह इच्छा की, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना युवा रूप त्याग दिया और अपने शिशु रूप में प्रकट हो गए, जैसा राधा रानी ने श्री कृष्ण को नंद महाराज के हाथों में प्राप्त किया था। अब यह देखकर राधा रानी भगवान के युवा स्वरूप से वियोग का अनुभव करने लगी और रोते रोते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी आकाश से एक अदृश्य ध्वनि सुनाई दी, तुम क्यों रो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम सदैव मध्य रात्रि में रास मंडल में उनसे मिल पाओगी और फिर भी तुम्हारी छाया अपने घर में तुम बनकर ही रहोगी। वहां तुम्हें भगवान माधव का सानिध्य मिलेगा और इस प्रकार भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब तुम भगवान का यह शिशु रूप लेकर गोकुल जाओ। यह दिव्य वाणी सुनकर वृषभानु की पुत्री राधा रानी भगवान के शिशु रूप को गोद में लेकर गोकुल चली गई। श्रीमती राधा रानी योग माया से भिन्न नहीं है। वे मन की तीव्र गति से गोकुल पहुंचकर माता यशोदा के सम्मुख खड़ी हो गई। राधा रानी वर्षा से पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उन्होंने योग माया के रूप में रोते हुए शिशु कृष्ण को माता यशोदा की गोद में सौंप दिया। राधा रानी यशोदा माँ से कहा, हे माता, आपके पति चरागाह में थे। यह बालक उनके साथ था और उसी समय अचानक बहुत तेज तूफान आ गया। हवा तीव्रता से बहने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया और नंद महाराज भी अत्यंत भयभीत हो चुके थे। उन्होंने मुझे यह बालक आपको देने के लिए कहा है।
मैं इसे बड़ी कठिनाई से अपनी गोद में लेकर आपके पास आई हूँ। इसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। आपका पुत्र भीग चुका है। कृपया इसके शरीर को पोंछे और इसकी देखभाल करें। यह कहकर राधा रानी अपने गांव रावल की ओर चली गई। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कृष्ण का पूरा शरीर पोंछा, उन्हें मलाई, मक्खन, मिठाई और गर्म दूध पिलाया और फिर उन्होंने कृष्ण को सुला दिया। तो इस प्रकार राधा रानी को दिए हुए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी लीला से राधा रानी से विवाह किया। श्री कृष्ण के लिए राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है और अपने प्राणों से भी प्यारी हैं, जिनके दिव्य प्रेम संबंध को समझने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असक्षम हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि राधा रानी और कृष्ण के संबंध के विषय में वह भी किसी वेदों में उल्लेख नहीं कर सकते, तो फिर हम तो सामान्य जीव हैं। श्रीमती राधा रानी के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता कि राधा रानी कौन है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इस दिव्य लीलाओं में हम कभी नहीं समझ सकते, विशेषकर हमारी भौतिक बुद्धि और मलिन इंद्रियों द्वारा। इसीलिए जब हम कभी इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो हमें कभी भी अपनी भौतिक बुद्धि से इसे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे जीवन के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा अपराध हम श्रीमती राधा रानी की ओर करते हैं। जिस राधा तत्व को बड़े-बड़े ऋषि मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान भी श्री कृष्ण नहीं समझ सकते, ऐसी राधा रानी को हम सिर्फ अपना विनम्र प्रणाम और प्रार्थनाएं ही अर्पित कर सकते हैं। हमें केवल श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह राधा अष्टमी व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य लिखिए।